इशिता और तिस्या का रिएक्शन देखो जाके। Let me tell you my topic. So my topic was a toxicological effect of radiation therapy on human cells. But the matter of fact that I could give the presentation, I made the poster, researched about it, executed it and gave a presentation is what matters, and I'm very proud of myself. Skin colonization थोड़ा खत्म हुआ है, अब कुछ खाना है मैंने, क्योंकि फर्स्ट हाफ में I went to one library जहाँ पे लिटरली कुछ बोल नहीं सकते थे, बिकॉज भाई वो इतनी शांत लाइब्रेरी थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। जस्ट गिवन माई प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी गई है, आई स्वेयर टू गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने बहुत अच्छे से बोला एंड आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। गाइस मुझे जनरली नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बनाऊँ, बिकॉज जो पोस्टर मैंने जनरेट करवाया था कैनवा से, AI से, टर्न्स आउट आई कैन नॉट यूज़ दैट बिकॉज इसमें दे हैव गिवन अ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। और आज मैं इतने दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ। आई मीन वीडियोज़ मेरी आ रही हैं रेगुलरली, बट दे आर लाइक शूटेड इन अ वीक और मंथ, और वो स्केड्यूल हो जाती हैं। सो आई एम लाइक शूटिंग आफ्टर अबाउट अ मंथ, कम से कम 1 महीने बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। आई फील सो गुड टुडे, एंड today's vlog is going to be something very special and very insightful for everybody who is in a science field. So yeah, stay tuned till the end of the video. And today I am actually making a vlog about a conference that is supposed to be held in the Graphic Era University, जो कि देहरादून में है। एंड हमारा प्लान था वहाँ जाने का, मेरा और रिश्ता दोनों का, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें मैच नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और थोड़ा परमिशन में दिक्कत हो गई किसी किसी चीज़ से रिलेटेड। सो we're not going there, but I am attending that conference online. Ishita couldn't attend that conference online because उसका थोड़ा सा like hostel में वाईफाई का दिक्कत रहता है, प्लस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसको। So I am still attending the conference and I'm very very excited about it, and I'm supposed to make a poster for that because मैंने poster में register किया था। So I'm trying to figure out what kind of a poster I should make. So my topic is toxicological effect of radiation therapy, and I've been actually researching about it for a long time, तो मेरे को लगा था यही पोस्टर बेस्ट रहेगा। So I've kind of used Canva for it, और हमें क्योंकि ऑनलाइन बनाना है, but I'm a little scared. I'm like a little skeptical about it, and I'm trying. Let me show you. So this is the poster that मैंने रेफरेंस लिया है। अब मुझे इसको एडिट करना है अकॉर्डिंग टू जो उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, एंड just too scared. And I'm like अभी 9 बज गया। The problem with this is कि अभी 9 बज गया और कल कॉन्फ्रेंस है 9 बजे सुबह, अभी रात हो गई है। So I'm trying to do my level best that I can. I'm gonna start working on it, and also I have a couple boxes to unbox, तो वो सब भी करना है मुझे साथ साथ। कंटेंट बट आई एम हैप्पी बिकॉज मैं आजकल अच्छा कंटेंट बना पा रही हूँ, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज बीइंग हियर फॉर मी। चलो जल्दी करते हैं एंड आई कीप यू अपडेटेड। गाइज मेरे को जनरली नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बनाऊँ, बिकॉज जो पोस्टर मैंने जनरेट करवाया था कैनवा से, AI से, टर्न्स आउट आई कैन नॉट यूज़ दैट बिकॉज इसमें दे हैव गिवन अ पर्टिकुलर फॉन्ट, दे हैव गिवन अ पर्टिकुलर साइज ऑफ फॉन्ट, दे हैव गिवन एवरी सिंगल थिंग जो डिटेल उनको चाहिए इन द पोस्टर, हाउ इट इज़ सपोज टू बी, क्या उनका साइज़ होना चाहिए। तो देखो अगर मैं तुम्हें इसे रेफरेंस दिखा रही हूँ, ओके, सो दिस इज़ द वन जो मैंने निकलवाया था, राइट, एंड दिस इज़ हाउ दे वांटेड। ये फॉन्ट साइज़ चाहिए उनको रादर देन दिस फॉन्ट साइज़, प्लस उनका डायमेंशंस 3x3 फीट का कुछ तो है, तो 3 फीट का पेपर इज़ वेरी लॉन्ग। अब पता नहीं कैसे करूँगी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ आ गई हूँ। और जो मैं अपना एक पुराना व्लॉग देख रही थी जस्ट अभी, मतलब एक होम अलोन वाला व्लॉग, एंड टर्न्स आउट मैं व्लॉग्स तो हमेशा से अच्छे बना रही हूँ। मतलब भाई इट इज़ अ व्लॉग, अगर मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भूल चुकी हूँ, दिस इज समथिंग आई लाइक अबाउट व्लॉगिंग, मैं भूल चुकी हूँ कि मेरी लाइफ कैसी थी 1 साल पहले। तो मैंने आई एम वॉचिंग इट, आई एम लाइक भाई आई एम डूइंग इट वेरी नाइसली, मतलब बहुत अच्छा व्लॉग किया है मैंने। अगर इफ़ आई एम समबडी एल्स, मतलब मैं किसी और का व्लॉग देख रही हूँ, तो मैं ऐसा व्लॉग देख के खुश हो जाती हूँ कि कम से कम अच्छा कॉन्टेंट बनाया बंदे ने, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एकदम से। मनन के पास अडोबी एक्सप्रेस का प्रीमियम है, जो मैंने उसका लॉगिन करवाया था, तो अब मैं उसके पास जा रही हूँ अपना अडोबी एक्सप्रेस का प्रीमियम लॉगिन करवाने, ताकि मेरा थोड़ा काम हो जाए, बिकॉज कैनवा पे तो नहीं हो पा रहा है, इट्स सो डिफिकल्ट। अडोबी एक्सप्रेस लॉगिन हो रहा है, देन आई विल कंप्लीट विद इट। देखो
क्विक अपडेट, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी एडिटिंग करी है बैठ के, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे, अब मैं लेट गई हूँ. बट देखो, दिस वॉज द फॉन्ट साइज दैट आई वाज सपोज टू मेक इट, एंड देन आई रियलाइज दैट मेरे को तो प्रिंट करवाना है और प्रिंट में तो बहुत लंबा हो जाएगा ये. सो नाउ दिस इज़ द ओरिजिनल साइज़ जो कि जूम करके दिख रहा है, और जब भी प्रिंट होएगा तभी 28 पॉइंट, मतलब जो भी तुम्हारा 28 डायमेंशन होता है, 28 20, दे हैव वेरी स्पेसिफिक डायमेंशंस भाई. करना बड़ा मुश्किल है, उसको करके ही सुना पड़ेगा. मेरी डाइट ऑलरेडी ऑनिंग, अगर 2-3 दिन पहले कर ली तो कितना अच्छा होता. कोई बात नहीं, वेरी टायर्ड. चलो लेट्स डू इट. आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग माई PPT, और मैं इतना मतलब द पोस्टर वेरी टायर्ड भाई. इसको 3x3 के उसमें पहले प्रिंट भी करवाना है. ये देखो, तुम देखो, इतना तो बन गया है. अभी ये वाला पार्ट भी पूरा डेकोरेट करना है. मतलब द टेक्स्ट हैज़ टू बी सो मच दैट द कंटेंट लुक्स लाइक हाँ आपने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है. और मैंने पूरा सामान बिखेर दिया वहाँ, सामान ऑर्डर और पता नहीं क्या क्या रख दिया. लिटरली आई एम जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड. मेरा रोज़ क्लीन रह रहा है रूम. जिस दिन वीडियो बनानी होगी उस दिन तक गंदा लगेगा. बट चलो प्लीज़ बेयर विद मी, यू गाइस नो मी एंड यू लव मी, एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट. कर दिया भाई तुम्हारे भाई ने. अब ये बात सच है कि चाहे मुझे 3 घंटे लगाने पड़े, 4 घंटे लगाने पड़े, 5 घंटे लगाने पड़े, काम मैं ज़रूर कर देती हूँ एंड ऑफ द डे. इतनी मेहनत से बनाया है ये मैंने, देखो कितना सुंदर बना है. और इसको तो मैं तुम्हें डिटेल में दिखाऊंगी आराम से कल तक, तो थोड़ा अच्छे से अच्छे से दिखाऊंगी तुम्हारे को. बट द फैक्ट कि इसको सेव जिस तरीके से किया ना मैंने, वो बस मैं ही जानती हूँ. मेरी पूरी जान निकल गई इसको सेव करने में, बिकॉज आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू लूज़ द क्वालिटी. और वो वीडियो में सेव हो रही है. आई डोंट वांट टू लूज़ द क्वालिटी, उसकी वो नहीं गिरनी चाहिए. एंड देन अभी भी थोड़ी सी उसकी पिक्सल गिर चुकी है, तो हम होपेंगे जब भी प्रिंट हो और लंबी शीट पे गंदा ना हो. बट पता नहीं, जस्ट टेक्स टू मच एफर्ट टू मेक 4-4.5 घंटे. आई सैट एट 9 o'clock एंड नाउ इट्स 2 o'clock. 5 घंटे पूरे लगाए मैंने इसको बनाने में. पहले के 1 घंटे 1.5 घंटे तो आई वाज फिगरिंग आउट कि बनाना क्या है, कैसे बनाना है, कंटेंट निकाला, सब कुछ वो करा. मेरे को ये सब कर लेना चाहिए भाई हफ्ते महीने पहले कसम से, क्योंकि अगर अब मैंने ये सब नहीं किया महीने हफ्ते पहले, तो अगले दिन तो मेरी मौत ही है. क्योंकि जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मुझे सुबह भी जल्दी उठ के जाना है. चलो व्हाटएवर, आई होप अच्छा बने और मैं जीत जाऊँ. अब इतनी मेहनत लगाई है मैंने, अब इनको ये ना लगे कि मैंने AI जनरेट कराया. मैंने बहुत मेहनत करी यार इसमें. कैसे बताऊँ इन लोगों को मैंने AI जनरेट नहीं करा? इसका प्रूफ होता है क्या इस चीज़ का यार? अगर इन लोगों ने सोचा कि मैंने AI जनरेट किया है तो, क्योंकि मैंने बहुत सुंदर बना दिया. अब अबे यार अभी अलग टेंशन है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. लाओ, आई एम स्लीपिंग, कल देखते हैं. बाय. अब वोकन अप एंड मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ. ब्रेकफास्ट करके वी लीव एट 10:30. सो इट्स ऑलरेडी 9:45. आई हैव 45 minutes टू गो. थोड़ा सा फेस भी ठीक करना है. फील सो टायर्ड, एकदम जैसे बुझी एनर्जी हो गई है, बट कोई नहीं. So I was here at a library to attend this conference because मेरे को बहुत शांति अटेंड करना था. So I reached on time and I started studying and making notes because बहुत ज़रूरी होते हैं notes बनाने if you are attending a conference. This is a pro tip for anybody who wants to actually attend conference and get insights. Please keep a notebook and a pen with you so you can note down every important point. हेलो, सो आई केम बैक. मेरा क्या हुआ सेकेंड हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आई वेंट टू वन लाइब्रेरी जहाँ पे लिटरली कुछ बोल नहीं सकते थे, बिकॉज भाई वो इतनी शांत लाइब्रेरी थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ. इज़ वेरी साइलेंट. एंड पहले मतलब मैंने पूरा नोट्स बनाए हैं, एवरीथिंग आई मेड. तो पहले मेरे 2 हुए थे डिफरेंट सेशंस एंड देन ब्रेक था 2 घंटे का. उसके बाद 3 सेशंस थे. सो वी वर ऑल्सो सपोज टू प्रेजेंट आवर पोस्टर इन द टाइम ऑफ 2 to 4 o'clock. ओके,
तो जो पोस्टर का कुछ था, दे हैड सम, मतलब उन्होंने कुछ डिवाइड कर दिया था अपने हिसाब से. दे डिडंट सेंड अस दैट कि कब कौन देने वाला है. तो अब मैं इतना परेशान हुई बिकॉज मैंने तो जाके आसपास ढूंढा, कोई पे मुझे 3 फीट का प्रिंट ही नहीं मिल रहा था. सो मतलब उसके बाद पोस्टर्स का था. तो पोस्टर्स का तो ये हुआ कि अभी आज मेरा नहीं हुआ, वो कल होगा. बट 5 लेक्चर्स लिए, लास्ट में इतना दिमाग ख़राब हुआ. जो सेकंड जगह जहाँ मैं गई दूसरी लाइब्रेरी में, आई वॉज वॉन्टिंग टू शूट देयर, बट वहाँ तो लिटरली ये था कि यू हैव टू सबमिट योर फ़ोन. मतलब जो भी आपको डिवाइस लेके जाना है ले जाओ, लेकिन उसके अलावा मतलब आप फ़ोन वगैरह नहीं लेके जा सकते हो एक्स्ट्रा अंदर. तो आपको फ़ोन सबमिट करके जाना पड़ेगा. तो आई हैड टू सबमिट माई फ़ोन. तो मैं बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई. मैं घर आई अभी, मतलब हो गया अब तो 2 घंटा हो गया. आई I'm so tired. So I came back home and मम्मी ले आई थी जलेबी और समोसे, तो हमने आज वो खाए. आई लव द डे. मतलब बहुत कुछ इंसाइटफुल सीखा, बहुत सारे नोट्स बनाया. सो आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे. Now tomorrow is my poster presentation that is going to be there, and now I'm thinking कि कल मतलब मेरा पोस्टर बहुत सुंदर बना है, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग. मैंने देखा लोगों का भी पोस्टर प्रेजेंटेशन जो उन्होंने किया था वो अच्छा था, तो आई एम काइंड ऑफ होपिंग कि मेरा भी अच्छा हो. अब I'm gonna have food and of course मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, बट या फीलिंग गुड. मेरी आज का दिन बड़ा इंसाइटफुल अच्छा था, तो वेरी हैप्पी. ऑल्सो एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, वॉज दैट मुझे A4 साइज का प्रिंट मिला था. बट देखो तुम डिटेलिंग देखो, ये सब मैंने खुद करा है भाई. कोई कैसे बिलीव करेगा कि मैंने खुद बनाया ये? हाउ विल समबडी बिलीव कि दिस इज व्हाट आई मेड ऑन माई ओन? आई लिटरली मेड इट ऑन माई ओन. आई एम सो टैलेंटेड गाइज. हेलो, वेलकम बैक. अभी सुबह के 8:50 हो रहे हैं एंड द सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट. सो आई वोक अप एंड फील सो टायर्ड राइट नाउ. रात को मैं 2 बजे सोई हूँ, पता नहीं तो मैं क्या कर रही थी. बट वी आर गोइंग टू बी टेकिंग आवर सेशन टुडे यहाँ बैठ कर आराम से. तो मैंने अपना आईपैड निकाल लिया है एंड या लेट्स गो. 5-7 मिनट में वीडियो शुरू हो जाएगी, उनका लेक्चर शुरू हो जाएगा. सो विल बी टेकिंग दैट. तो इन लोग की मीटिंग स्टार्ट हो गई है. बेसिकली इट्स बीन 20 मिनट्स. ये लोग अभी अरेंज ही कर रहे हैं अपना, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल like somebody from Mexico is gonna give us this lecture. The next is gonna be somebody from Sri Lanka, and then an Indian person. So it's going to take a lot of time. 9 to 9:45. The timing was 9 to 9:45, but it still hasn't started. It's 9:17 already, so it might get extended a little bit. And then we have like 3-4 lectures aligned together for so I'm waiting. जस्टिन का ऑनलाइन सेशन थोड़ा ख़त्म हुआ है, अब कुछ खाना है मैंने. फिर 2 ऑफलाइन सेशन ज्वाइन किए एंड देन एक ऑनलाइन सेशन. सो टायर्ड. मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है. आई एम गोना हैव समथिंग जो कि मेरा बचपन का फेवरेट डेलिकेसी है. आई मीन इट्स अ बेसिकली इंडियन डिश, बट मतलब ये मेरी दादी बनाया करती हैं एंड अभी मेरी मम्मी ने बनाया. आई विल शो यू. लुक, सो दिस इज़ दूध वाले टोस्ट. इसमें क्या होता है, 2 ब्रेड लेते हैं, टमाटर प्याज, एंड यू पुट इन ऑल द मसाला लाइक काली मिर्ची, नमक, whatever you want to, चिली फ्लेक्स if you want to. चिली फ्लेक्स मेरी दादी नहीं डालती है, तो हमेशा कभी हम जब से खाया तब से दूध नमक और काली मिर्च, एंड देन यू डिप दिस एंटायर मिक्सचर इनटू मिल्क एंड देन यू पुट इट ऑन स्टोव. तो ये जो आजकल लोग ये जो मिल्क टोस्ट खा रहे हैं विद बनाना एंड सिरप एंड एवरीथिंग, दैट्स एन American or maybe French delicacy, but this one is an Indian delicacy. So must try. रेसिपी जाननी हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूँगी तुम्हारे को. रेसिपी बहुत अच्छी होती है भाई. इट्स वेरी टेस्टी.
2-3 वो करने के बाद लाइक सेशन लेने के बाद नाउ इट्स टाइम टू प्रेजेंट आवर स्टडी. मैंने इतनी मेहनत से पोस्टर बनाया. नाउ इट्स गोइंग टू बी द फाइनल presenting. Fortunately enough, we don't have to turn on our videos, so I'm going to be reading out from the script that I've written to present it, और जो भी मेरी theories हैं I can do that. And probably that's it. बहुत सारे लोग बहुत अच्छा explain कर रहे हैं, so I want to have a very good answer to whatever the question they ask me related to my own study. So yeah, hope for the best. Wish me luck. I've just given my presentation. इतनी अच्छी गई है, I swear to God, I'm so proud of myself. मैंने बहुत अच्छे से बोला and I explained everything. They even said it's good. मतलब अभी तो results आए नहीं हैं, but we'll see when the result comes. I'm hoping कुछ तो मिले, first, second, third, fourth consolation कुछ तो मिले. But everybody's presentation was so nice, तो मैं ऐसे कह नहीं सकती कि मैं ही जीतूंगी, but ठीक है, it's okay. I did my best I could and I'm really happy about it. Also, let me tell you my topic. So my topic was a toxicological effect of radiation therapy on human cells. So basically it's all about during cancer treatment क्या क्या होता है body में, कैसे it's basically not just radiation therapy but it's also poisoning other parts of the body, because एक target cell को अगर तुम target कर रहे हो for radiation therapy and the cells are there is a chemical getting inside of your body, so not just the target organism but also cells around it, cells if you're doing some kind of organ removal or anything. So all of this also disrupts the other functions of the body, the other parts of the body. So although the fact that it's stated that it's all about how the person died is because of cancer, but it's also because of how it's toxicologically affecting other parts of the body, it's toxificating other parts of the body, and not just that cancer cell, but aside of that a lot of other cells which are in the body are also getting affected by that chemotherapy or the radiation therapy or maybe anything that you're doing which enters your body. So anything that enters your body is not exactly just targeting that one cell but also other parts of the body, and can affect and can give prolonging issues like some people face skin irritation, or some people get fat, some people lose a lot of weight, some people start to face different kind of visionary problems, skin problems and health issues due to this cancer any therapy that's done. So that's the part of how I'm trying to explain my topic. I'm quite confident कि मैंने अच्छे से बोला है because I had a lot of data with me and this is my study that I'm doing, but let's see if they like it or not. Quick update guys, so I don't know if I won or not क्योंकि ऐसा कुछ update आया नहीं है, but by the time I was giving my presentation मेरी complete नहीं हुई थी, उस time तक group पे messages आने लग गए थे about the winners. So I'm not sure कि इन लोगों ने कैसे क्या criteria रखा है अपना winners का, ये पहले से decided था या क्या था, बट ऑनेस्टली इन्होंने पूरी अटेंड होने ही नहीं दी कि पूरी अटेंड होगी उसके बाद ये लोग प्राइजेस डिस्कस करेंगे. बट द मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई कुड गिव द प्रेजेंटेशन, आई मेड द पोस्टर, रिसर्च्ड अबाउट इट, एग्जीक्यूटेड एंड गिव अ प्रेजेंटेशन इज व्हाट मैटर्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दैट. ऑनेस्टली डजंट मैटर जीते न जीते, बट पहली बार ही एक्सपोजर मिला विद अ वीडियो ऑन, आप पूरा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो किसी के सामने विद अ प्रेजेंटेशन पोस्टर व्हाटएवर इज सच अ ग्रेट डील. Also now if you guys must be wondering कि यहाँ से मैंने कहाँ से निकाली ये सारी conference के बारे में, so there are websites for these conferences that I'll pin in the comment section or in the description में जाकर check कर लेना, probably वहीं पे होगी, which is why I could find out ऐसी कोई वो, और तुम लोगों को भी मिल सकती है बहुत ईजीली. तुम्हें बस प्लेटफॉर्म पे सर्च करना है और अपने लोकेशन के हिसाब से देखना है कि तुम कहाँ जा सकते हो, कोई ऑनलाइन ले सकते हो या कैसे कर सकते हो. सो दिस वन वाज हाइब्रिड, ऑल्दो मुझे अटेंड करना था जाके ऑन साइट बट वो हो नहीं पाया, तो मैंने हाइब्रिड अटेंड कर ली. डजंट रियली मैटर. द मैटर ऑफ फैक्ट कि मैंने बहुत कुछ सीखा, 5 अलग अलग एक दिन में 5 तो मुझे जाके अटेंड करना था बट वो हो नहीं पाया, तो मैंने हाइब्रिड अटेंड कर लिया. डजंट रियली मैटर ऑनेस्टली. द फैक्ट दैट आई कुड डू इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैंने पहली बार करा है. ऑल्सो रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखो और ऐसी चीज़ें करो, एंड या
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी वेरी ग्लैड कि मैंने इतने सारे स्पीकर्स के लेक्चर्स अटेंड करे, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी. आई मेड नोट्स एंड दैट्स द पार्ट ऑफ इट. मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी उन सब चीज़ों की, तो मुझे आगे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक दिस वन. बाय बाय गाइज. इट्स लाइक सो मेनी डेज आफ्टर दैट आज मेरे पास कॉल आया वहाँ से जिन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट भेजना था. व्हाट हैपेंड विद देम इज कि उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट भेजा एक मेरे ईमेल पे जिसमें सब कुछ कटा हुआ था. तो आई रिवर्टेड बैक कि यार मेरे पास कोई मतलब बिकॉज आई पार्टिसिपेटेड तो मेरे पास ही गलत सर्टिफिकेट आया है. सो दे सेंड मी माई सर्टिफिकेट ऑन माई व्हाट्सएप एंड देन आई आस्क्ड देम कि अटेंडेंस सर्टिफिकेट कब मिलेगा मेरे को. एंड द गाय हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ही सेड कि अटेंडेंस सर्टिफिकेट इसलिए नहीं आया आपका ढंग से क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया था एब्स्ट्रैक्ट के लिए, और इसीलिए आपका ना अवार्ड भी प्रॉपरली नहीं दिया. तो मैंने कहा अवार्ड? कहते हाँ आप थर्ड आए हो. तो मैंने कहा थर्ड आई हूँ? तो ही सेड हाँ आप थर्ड आए हो, आपका अवार्ड भी प्रॉपरली इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आपका वैसे एब्स्ट्रैक्ट का दिक्कत था, आपने एब्स्ट्रैक्ट नहीं भेजा था. तो कहते आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन है. मैंने कहा नहीं डॉक्यूमेंट नहीं मेंशन. फिर से मुझे डॉक्यूमेंट भेजा. मैंने कहा नहीं अभी भी मेंशन नहीं है ऐसा कुछ, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. कहते रुको मैं आपको ढंग से भेजता हूँ. ही सेंट मी द इमेज इन JPEG फॉर्मेट एंड आई गॉट थर्ड पोजिशन इन ओरल पोस्टर even though I didn't attend it, like a hybrid में 100 लोगों ने दिया था मेरे साथ. I swear to God पोस्टर 100 लोगों ने दिया था and I am the third. I'm so happy and मतलब so happy. इशिता और तिस्या का रिएक्शन देखो जाके, it's so nice. I have something important to tell you guys. So वो जो मेरी देहरादून वाली कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैं थर्ड आई हूँ. अच्छा मेरे पास कॉल आया, कॉल आया बोले कि तो मैंने मुझे सर्टिफिकेट भेजा. तो मैंने ना ईमेल रिवर्ट किया था क्योंकि मेरा उसमें सारा कटा हुआ था, पोस्ट भी नहीं किया वो भी नहीं किया. तो मैंने कहा मैंने पोस्ट में किया था उसमें नाम भी लिखा हुआ. तो फिर दे सेंड मी अगेन ऑन माई व्हाट्सएप एंड द गाय कॉल्ड मी. तो कहता कि इस टेलिंग मैंने कहा अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए मुझे. हाँ क्या लाए? तो मैंने कहा उसमें नहीं लिखा हुआ. कह रहे आपके उसमें रिव्यू नहीं हो रहा होगा तो वो फिर से भेजता था भी पिक्चर. तो मैंने थर्ड लिखा भी कॉपी करके देना पड़ेगा. अब तो मेरे सर ट्रिप को भेज देंगे ना क्योंकि तुमने मेरा रिएक्शन भी देख लिया, इशिता तिस्या का भी रिएक्शन देख लिया. मैं एक बार मनन का रिएक्शन भी दिखाती हूँ तुम्हारे को. रुको मैंने उसको बताया नहीं अभी तक. मनन का रिएक्शन रहने दो गाइस, अगर वो मेरे से बात करने लगा तो मैं दे दूँगी तुम्हें रिएक्शन. मेरी और उसकी भी थोड़ी सी बहस हो गई है. Yeah, so thank you so much for watching. I hope you all like this one. Bye bye. So I have something very important to tell you, Manan. एक बार इधर देखो. So that conference I attended, the conference that I attended online, जिसकी मैंने पोस्टर प्रेजेंटेशन की थी, उस पे I got third position. क्या? उसमें I got third position. ये रिएक्शन है तेरा, कितना गंदा रिएक्शन है, मतलब खुशी नहीं आ रहा. मैं इसको कुछ अच्छा बता रही हूँ. पंखा बंद कर दिया, खुशी कैसी होगी? इतना गंदा रिएक्शन. बेसिकली उनको मेरा ना एब्स्ट्रैक्ट सबमिटेड नहीं था, तो उनको रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम पे कुछ ऐसा कन्फ्यूजन हो गई थी कि कौन है क्या है. दे सेंड मी टुडे कि आप थर्ड आए थे उसमें. अगर मैं वहाँ जाती सोच कितना अच्छा होता, मेरे को ट्रॉफी मिलती सबके सामने. 100 लोगों ने दिया था. पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा. अबे फिर क्या लिख दिया. पैसा क्यों मिलेगा? पैसा नहीं. I got third position is the highlight of it. गुड है भाई. अब देख लो.